ये अब हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.5 के दूसरे का दूसरा सवाल। ठीक है, तो इसमें हमको सीखना है कि के का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण का कोई हल नहीं है। कह रहा है प्रश्न हमको के का मान निकालना है जबकि समीकरण का कोई हल नहीं है। दो समीकरण दिया गया है, तो इन दोनों समीकरणों में के का यूज किया गया है। देखिए दोनों में नहीं है लेकिन एक में के का यूज किया गया है, तो के का मान बताना है। जैसे इसके पहले वाले यानी समीकरण यानी दूसरे का पहला सवाल जो लगाए थे तो उसमें ए और बी दिया था, तो ए और बी का मान निकाले थे, तो इसमें केवल के का मान निकालना है। उसी प्रकार लेकिन इसमें कह रहा है कि इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध हम जानते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब दो रेखा एक दूसरे के समांतर होती है तो उसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो हम यहाँ निकालेंगे a1/a2। a1/a2 का मान है देखो x का गुणांक a1 है और दूसरे में x का गुणांक 2k-1 हो गया। पुनः b1/b2, तो b1 का मान देखो यहाँ 1 है, कुछ नहीं है तो इसका गुणांक 1 है और यहाँ पर k-1। अब c1/c2 नहीं निकालेंगे क्योंकि हम जान रहे हैं अब प्रश्न कहवे कर रहा है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 नॉट इक्वल होता है। मतलब यह इसके बराबर नहीं होगा, लेकिन हम केवल है दोनों बराबर है ना। प्रश्न में जब कहा है कि कोई हल नहीं है तो इसका मतलब है बराबर है या बराबर नहीं है, तो इसको हम नहीं लेंगे और इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, ताकि हमको के का मान ढूंढना है, के का मान मिल जाए। तो जब हम इसमें रखेंगे a1/a2 के मान यह 3/2k-1 और इधर इसका मान है 1/k-1। तो अगर इसको हम तिरिये गुणा कर दें इसको इससे और इसका, तो k-1 का गुणा 3 से कर दीजिए, तो 3 से k-1 और इसका इससे करेंगे तो 2k-1 ही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ हो गया कोष्ठक टूटेगा तो 3k-3 एकम और 2k-1। ठीक है, अब देखो के को एक पास कर लो, एक साइड में कर लो और बिना के वाले को एक साइड में, तो 3k और यह के इधर आएगा तो -2k। अब यह 3 माइनस है तो उधर ले जाओ, यह उधर जाएगा तो +3 और इधर -1 है, ये है। तो 3 गो के में से 2 गो के खा जाओ, के फार केक, केक है ना, तो 3 गो केक में से 2 केक खा गए तो बच गई 1 गो केक। ठीक है, और 3 रुपया में से 1 रुपया खत्म हुआ तो बच गया। यानी प्रश्न में तो ये कह रहा था कि के का मान बताओ, तो के का मान मिल गया। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लेंगे और इसके बाद हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए अब हम तीसरे प्रश्न को देखेंगे, जो इसका हम यहाँ पर समीकरण नोट कर दिए हैं, लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं ब्रज गुणन विधियों से हल कीजिए। मतलब जो ये दोनों इक्वेशन दिया हुआ है इसको प्रतिस्थापन विधि से और ब्रज गुणन विधि से भी हल करने को रहा है, यानी दोनों विधि से हल करिए। और कह रहा है कि बताइए कि किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, मतलब किस विधि से लगाने में आपको बहुत अच्छा लगता है, ये डिफाइन करिए। तो हम देखिए इसके पहले हम आपको प्रतिस्थापन विधि बता चुके हैं और उससे बहुत सारे एग्जाम्पल और प्रश्नावली के सवालों को हमने सॉल्व किया। इसमें हम ब्रज गुणन विधि का प्रयोग करेंगे, तो उसी विधि से हम x और y के मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए ब्रज गुणन विधि का यूज कैसे करते हैं। तो हमने बताया था कि x बट्टे लिखना चाहिए एक बार, y बट्टे करना चाहिए, इक्वल करके 1 बट्टे लिखना चाहिए। ठीक है, लेकिन 1 बट्टे लिखने के लिए ये जो नंबर है इस साइड में होना चाहिए। तो जब 9 इस साइड में आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस बराबर 0, आइए इधर आए तो -4 बराबर 0। अगर इसी साइड में रहा होता हम उसी को हल करते हैं तो यहाँ माइनस लगाते हैं,
लेकिन जब हमने इस पक्ष में लिख दिया तो ये प्लस में रहेंगे। अब देखो, अब हम यक्स के नीचे नंबर लिखना चाहते हैं तो यक्स वाले को ढक लेंगे। हमने बताया था यक्स वाले को ढक लेना चाहिए, तो यक्स को ढक लीजिए। वाई के गुणांक 5 और उसके बाद -9 माइनस वाई को ढक लीजिए। वाई के नीचे लिखना है तो -9 - 4, पीछे से देखिए 8 3, इनको ढकेंगे तो इसके नीचे आ जाएंगे। तो देखिए 8 3, 8 और 3 5 2, ठीक है। अब आइए यक्स अपान इसका इसमें गुणा करो, 4 5 20, लेकिन ये माइनस है तो माइनस हम लगा लेंगे और लिखेंगे 2 9 18, लेकिन ये खुदे माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस बराबर वाई बट्टे इनका इनसे गुणा करिए, 3 9 27, माइनस लिख देंगे, माइनस में है, इनका इनसे गुणा होगा तो 4 बट्टे 32, माइनस पहले से है आ इनकर एगो माइनस आ गई ना, ये तो अबे कहीं ना एगो माइनस लेके आ गई ना, भेद हो गई, प्लस कर दो, ठीक है। यहाँ आ जाओ, 1 बट्टे इनका गुणा इनसे कर दो, 2 चल गए ना, 8 के लगे 16 माइनस, तो यो कम बने 3 5 लगे चल गई ने। ये गया है सैनिक बुलाने कि ले आके बुला के लाओ तो पिटवाई तो गए, तो ये 3 भी कहा है कि हम बुला के लाए, अपने फूफा को बुलावे चल गई ना। मैं 5 को 15 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो तो यक्स बट्टे, देखो यक्स बट्टे माइनस में नंबर है, धनात्मक है, तो 20 रुपया के चाट खा लिया है तू, चलो उसका पैसा देख रहा, 18 रुपया जमा कर रुपया बाकी रह गए, -2 वाई बट्टे। अब देखो यहाँ 27 का माइनस लगाया था, आज तो लगे 32 रुपया हो गई, तो कहीं ना कर उधरवा देता है, क रुपया बची कैसे -5, अरे पागल तो 32 रुपया हो गई और 27 रुपया उधार बा, तब तो एक पूर्व कहीं कर दे रहा है। जब कहीं में घटाओ कितना बची, तब 5 बचेगा, चलो 5 लिख लो, 5 रुपया में तो लगे बच गए, शेष मतलब वही बचा है, तुम बहुत अच्छा, एक बार और फुल्की खा लेना। अब देखो यहाँ 1 बट्टे 16 में 15 घटा दो, 1 बच गया, ठीक है। अब हम बताए थे कि ऐसा हो जाए तो एक बार जो यक्स वाला नंबर है कांस्टेंट के बराबर कर देना चाहिए। 2 पार्ट करो, लिखो यक्स बट्टे -2 बराबर आई लिख लो 1 बट्टे, तो क्या होगा, यहीं पर थोड़ा फर्स्ट कंडीशन लिख देते हैं, फर्स्ट, ठीक है। तो इसको इक्वेट करो तो इसका इससे गुणा करो, तो यक्स बराबर आई -2 इनसे गुणा करेंगे तो -2 बट्टे 1, तो 1 लिखो चाहे ना लिखो, हटा दो 1, तो हमको यक्स कॉमन मिल गया। हम लिखेंगे पुनः, अब देखो वाई को इसके बराबर करेंगे तो वाई बट्टे 5 बराबर 1 बट्टे, तो वाई बराबर ये इनके लगे चला जाएगा 1 5 5, तो वाई के भी मान मिल गया। इस प्रकार इस समीकरण का सॉल्यूशन हमने कर लिया, एक्स के मान -2 वाई के मान 5 प्राप्त हुए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 का पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है। एक छात्रावास के मासिक व्यय नियत है, जब लड़का छात्रावास में हॉस्टल में रहने जा रहा है तो 1 महीने का कुछ रुपए नियत है। नियत का ही मतलब है कि आपको हॉस्टल का फी देना है, फिक्स है, 1000 2000 5000 जितना भी फी होगा वो नियत है, आपको देना है। जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपने अलॉट करा दिया हॉस्टल, तो उसमें आपको 2000 या 3000 जो नियत फिक्स भाड़ा है वो आपको देना होगा, आप उसमें अब रहें या न रहें, ठीक है। तो कह रहा है कि नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया, जबकि एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है। एक विद्यार्थी है जो हॉस्टल में 20 दिन रहता है और 20 दिन भोजन करता है, तो भाड़ा तो फिक्स है, अब भोजन का पैसा अलग लगेगा। तो 20 दिन भोजन करता है तो कितना रुपये देता है, 1000 रुपये,
छात्रावास में देता है। ठीक है, नियत भाड़ा प्लस 20 दिन के भोजन का पैसा कुल मिलाकर कितना रुपये देता है? 1000 रुपये देता है। पुनः कह रहा है जबकि विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करना पड़ता है, तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बताइए। अब देखो दो विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी जो है 20 दिन हॉस्टल में रहता है, छात्रावास में रहता है और 1000 रुपये भरना पड़ रहा है उसे, जबकि दूसरा लड़का बी है जो उस हॉस्टल में कितना दिन रहता है? 26 दिन रहता है, तो उसे 1180 रुपये देना पड़ता है। तो दोनों जब रहे और अलग अलग पैसा दिए तो जो भाड़ा है हॉस्टल का फिक्स भाड़ा है वो कितना रुपया है और एक दिन के भोजन का कुल कितना रुपया देना पड़ता है, ये हमको ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे कि माना नियत भाड़ा, नियत फी भी कह सकते हैं, हॉस्टल का फी। ठीक है, नियत भाड़ा 100 रुपये है और एक दिन के भोजन का मूल्य, भोजन करता है तो एक दिन के भोजन का खर्च कितना है, व्यय कितना है, तो y रुपये है। एक दिन भोजन करोगे तो y रुपये देना है। और एक महीने का भाड़ा कितना है हॉस्टल का? 100 रुपये। ए के लिए जो लड़का ए है उसके लिए ये बताओ हॉस्टल में ए कितना दिन रहता है? 20 दिन रहता है, तो एक दिन के भोजन का क रुपया है? y रुपये, तो 20 दिन का क रुपया हो जाएगा 20y, गुणा कर लेंगे। अब फिक्स कितना है हॉस्टल का? फी कितना है फिक्स? 100 रुपये। 100 रुपये भाड़ा फिक्स है, आप रहो या न रहो 100 रुपये देना है। ठीक है, तो इसमें 100 हम जोड़ लेंगे, यानी भाड़ा, नियत भाड़ा प्लस 20 दिन के भोजन का पैसा कुल मिला के कितना दिया? 1000। एक समीकरण नंबर 1 हो गया। अब बी के लिए, दूसरा लड़का जो है बी, उसके लिए ये बताओ बी जो है इहो तो पैसा देगा, 100 रुपया भाड़ा तो देगा ना। अब इनके मौसा के स्कूल तो नहीं है हॉस्टल की, वो पैसा नहीं दी है, तो इनको भी पैसा देना है 100 रुपये। और ये भोजन किया क दिन? 26 दिन, तो भोजन का पैसा क रुपया हो गया? 26y। कुल मिला के कितना रुपया दिया? 1180 रुपये। ठीक है, अब हमको इसको सॉल्व करना है, x के मान निकालेंगे और y के मान निकालेंगे। लेकिन जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसमें किसका यूज करना है, किस विधि का यूज कर रहे हैं? वज्र गुणन विधि का यूज कर रहे हैं। तो उससे से हम लगाएंगे, देखिए वज्र गुणन विधि का यूज करेंगे। तो इसमें होता है x बट्टे y बट्टे और 1 बट्टे। ठीक है, तो जब हम ऐसे यूज करेंगे यानी 1 बट्टे, तो देखो तो ये तो बराबर इधर है, तो इसको इस साइड में कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, और बराबर आइए इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर। चलो x के नीचे लिखना है हमको, तो x वाले को ढक लो, x को यहाँ है और यहाँ है ना, ढक लिए। तो y का गुणांक है 20 और 26 और उधर -1000 और -1180। y के नीचे आ जाओ, y वाले को ढक लो, तो ये नंबर दोनों नोट करेंगे, -1000 और 1100 और x का मान लो इसको ढके हैं, तो x का मान देखो इनका 1 है ना, तो 1 1 के नीचे आइए तो कांस्टेंट को ढक लीजिए, इधर से 1 1, x के गुणांक लिखेंगे 1 1 और y के गुणांक 20 26। अब देखिए यहाँ पर x बट्टे इनका, इनसे जब गुणा करेंगे हम तो कितना हो जाएगा? चलो 0 0 छोड़ दो, 0 छोड़ दो, और केवल तुम 2 का गुणा इसमें करो, तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 हासिल 1 3 और 2 एकम 2। लेकिन देखो ये माइनस में है ना, तो यहाँ माइनस लगा लेंगे, इनके पास एक 0 है, इनके पास एक 0 है, तो 2 0 लग गए, 23,600 माइनस 23,600।
अब यहाँ माइनस लगाइए, अब इनका गुणा करिए, तो 1000 में 26 गुणा करेगा तो हो जाएगा 26,000। 26,000, लेकिन ये खुदे माइनस है ना, तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 26,000 बराबर y बट्टे लिखो। जब यह 1 इससे गुणा करेगा तो माइनस 1000, और माइनस लिखेंगे ना, माइनस यह इनसे गुणा करेगा तो 1180, लेकिन ये माइनस है इसके पास गया तो प्लस 1180 बराबर 1 बट्टे लिखिए। 26 सेकंड ने माइनस 1 का गुणा जब 20 में करेंगे तो 20 आ जाइए यहाँ पर x बट्टे 26,000 में 23,600 घटा दो, 2,400 बचेगा का। देखो यार 23,600 26,000 में माइनस करना है, तो 26,000 में 23,000 माइनस करते हो तो 3,000 बची, तो में से 600 और ही कम कर दो, कितना बचेगा 2,400 रुपये बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2,400। 26,000 में से 23,600 माइनस किए बच गया 2,400। y बट्टे देखिए तो 1880 में बड़ा नंबर है ना, तो माइनस वाले घटा दो, कितना बचेगा 80 केवल बच जाएगा। अब देखो 1 बट्टे 26 में 20 घटा दो, 6 बच गया। ठीक है, अब आ जाइए बारी बारी से इक्वेट करते हैं एक जने के बराबर ये x बट्टे। हाँ जी, देखिए यहाँ पर जब हम इसको माइनस कर रहे हैं एक मिस्टेक हो गया, तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 180, मतलब 1180 ना है, 1,000 ना माइनस किए तो 180 बच रहा है। ठीक है, तो x बट्टे 2,400 को हम क्या करेंगे इसके बराबर कर देंगे। अब इसको ऊपर भेजो, तिर्यक गुणा करो, तो x बराबर 2,400 बट्टे 6, x बराबर कितने बार में कटेगा 6 चौके तो 4 बार में, और 2 को शून्य रख लेंगे तो हो जाएगा 400। x का मतलब था नियत भाड़ा, हॉस्टल का भाड़ा जो था छात्रावास का, कितना रुपया भाड़ा एक महीने का 400। अब तुम उसमें रहो चाहे न रहो 400 रुपया लाओ दो। ठीक है, अब भोजन करोगे तो एक दिन का को रुपया दोगे पता करो। y बट्टे 100 बराबर 1/6, तो इसको ऐसे क्रॉस गुणा करिए तो y बराबर 180 बट्टे 6, तो y बराबर 6 तो 3 आई शून्य रख लेना है। तो एक दिन का एक प्लेट का भोजन को रुपया है 30 रुपये, मतलब उस लड़कों को ए और बी को एक दिन अगर भोजन करता है तो एक प्लेट मतलब एक दिन के भोजन का मूल्य 30 रुपया है, और एक महीने का भाड़ा उस हॉस्टल का 400 रुपये। इस प्रकार आपके प्रश्नों का सोल्यूशन मिल गया, ये हो गया। अब अगला प्रश्न को हम अगले वीडियो में देखेंगे।